जनता ने समाजवादियों का जो साथ दिया है उससे पूरे देश में दिशा बदली है। जो राजनीति भाजपा द्वारा नफरत की फैलाई जा रही थी उसे उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा रोकने का कार्य किया गया। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है। पार का नारा माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया था, उसे देश की जनता द्वारा नकार दिया गया है। बीजेपी की नैतिक रूप से हार हुई है, इस हार को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। और जो जोड़ तोड़ की सरकार ये चलाने का प्रयास करते हैं, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर भी उनको बहुमत ना मिला। इसमें विपक्ष की ऐसी कौन सी कमी रही है जिसको विपक्ष को दोबारा उसमें मंथन करना चाहिए? विपक्ष की कोई कमी नहीं है, ये सरकार द्वारा जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा की गई बेईमानी है। लगभग 90 सीटें इनके द्वारा बेईमानी से जीती गई हैं, रिकाउंटिंग कराकर जीती गई हैं, बिजली गुल कराकर जीती गई हैं। लेकिन विपक्ष पूरे मजबूती के साथ है और बेशक कम सही पूरी मजबूती के साथ जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे और बेरोजगारी और जो समस्याएं हैं उन्हें समाधान कराने के लिए पूरा संघर्ष किया जाएगा। जैसे योगी जी पहले फ्रीडम एंड फाइनल फैसले लेते थे, किसी पे बिल्डोजर चलवा देना, किसी का घर तोड़वा देना, किसी पे गोली लगवा देना, अब क्या उनके अंदर कुछ बदलाव आएगा या इससे ज्यादा और कठोरता उनके अंदर पैदा होगी? साइकिल के टक्कर ने बुलडोजर के परखच्चे उड़ा दिए हैं, बुलडोजर के बोल्ट भी नहीं मिल पा रहे हैं। बुलडोजर को भूल जाएगी यह सरकार, अब साइकिल के पीछे चलेगी। नमस्कार, मैं नसीम अहमद और मेरे सामने मनमोहन शर्मा जी बैठे हैं जो समाजवादी पार्टी से कार्यकर्ता हैं और प्लस एडवोकेट भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, गाजियाबाद कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं। मनमोहन शर्मा जी, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को बहुत बड़ी शिकस्त खाई है, उसमें आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा एक जनाधार पेश करा है। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या समाजवादी पार्टी का साथ दिया या नहीं दिया? उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादियों का जो साथ दिया है उससे पूरे देश में दिशा बदली है। जो राजनीति भाजपा द्वारा नफरत की फैलाई जा रही थी उसे उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा रोकने का कार्य किया गया। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है। अब जैसे इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़ा नहीं छू पाया और एनडीए जो है वो बहुमत का आंकड़ा छुआ है, पर प्लस बीजेपी पार्टी जो थी मोदी जी का जो नारा था 400 पार का, मोदी जी पूरा बहुमत के साथ बीजेपी नहीं आई, तो उसमें आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार बना पाएगी एनडीए या नहीं बना पाएगी? क्योंकि बहुत खींचातानी चल रही है नीतीश को लेके। उधर शिवसेना का भी अभी एक ट्वीट आया है कि शिवसेना बीजेपी के साथ जा सकती है। देखिए, जो 400 पार का नारा माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया था उसे देश की जनता द्वारा नकार दिया गया है। बीजेपी की नैतिक रूप से हार हुई है, इस हार को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। और जो जोड़ तोड़ की सरकार ये चलाने का प्रयास करते हैं, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ चले जाएंगे या नहीं? ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। तो अब आपकी पार्टी सरकार बनाने के प्रयास कर रही है या नहीं कर रही है? निश्चित रूप से राजनीतिक दलों द्वारा सरकार बनाने का प्रयास किया जाता है और किया जाता रहेगा। और जहां गठबंधन की सरकार होती है वहां संभावनाएं अधिक होती है। विपक्ष जितना भी था उसका संविधान बचाने का प्रयास था, संविधान बचाना, बेरोजगारी पर हर मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर भी उनको बहुमत ना मिला। इसमें विपक्ष की ऐसी कौन सी कमी रही है जिसको विपक्ष को दोबारा उस पर मंथन करना चाहिए? विपक्ष की कोई कमी नहीं है, ये सरकार द्वारा जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा की गई बेईमानी है। लगभग 90 सीटें इनके द्वारा बेईमानी से जीती गई हैं, रिकाउंटिंग कराकर जीती गई हैं, बिजली गुल कराकर जीती गई हैं। लेकिन विपक्ष पूरे मजबूती के साथ है और बेशक कम सही पूरी मजबूती के साथ जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे और बेरोजगारी और जो समस्याएं हैं उन्हें समाधान कराने के लिए पूरा संघर्ष किया जाएगा। जैसे योगी जी पहले फ्रीडम एंड फाइनल फैसले लेते थे, किसी पे बिल्डोजर चलवा देना, किसी का घर तोड़वा देना, किसी पे गोली लगवा देना, अब क्या उनके अंदर कुछ बदलाव आएगा या इससे ज्यादा और कठोरता उनके अंदर पैदा होगी? साइकिल के टक्कर ने बुलडोजर के परखच्चे उड़ा दिए हैं, बुलडोजर के बोल्ट भी नहीं मिल पा रहे हैं। बुलडोजर को भूल जाएगी यह सरकार, अब साइकिल के पीछे चलेगी। तो किसान जो इस टाइम परेशान है, युवा परेशान है, क्या भी एनडीए की सरकार अगर बनती है तो कुछ युवाओं को उज्जवल भविष्य होता है या नहीं होता है और अंधकार देश और अंधकार की तरफ जाएगा? जनता द्वारा जो हमें जनादेश दिया गया है, विपक्ष को मजबूत किया गया है, विपक्ष का यही दायित्व है कि सरकार से सही कार्य कराए जाएं और वरना उनके कार्यों के लिए आंदोलन और जन जागरण का अभियान चलाया जाएगा। एनडीए को सही काम करने होंगे, जनता के हित के कार्य करने होंगे। अब अडानी और अंबानी की चापलूसी नहीं चलेगी। जैसा आपकी सीट है गाजियाबाद लोकसभा सीट है, इस पर डोली शर्मा को बहुत से हार मिली है, जबकि गठबंधन की सीट थी। इस पर ऐसी क्या कमी रही है जो तीसरी बार भी डोली शर्मा को हार का सामना करना पड़ा?
इस सीट पर पिछली बार लगभग 7 लाख वोटों से वीके सिंह जी जीते थे, जिनके इस बार 3,36,000 से जीते हैं। काफी लीड कम हुई है, सारा इकट्ठा हुआ है और आगे हम और प्रयास करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन मजबूत हुआ है और जबरदस्त तरीके से मजबूत हुआ है, अब आने वाले विधानसभा आगामी जो चुनाव है 2027 में, उसमें आपकी पार्टी की या आपके बड़े नेताओं की क्या रणनीति होगी? क्या आप अपनी प्रदेश के अंदर सरकार बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? निश्चित रूप से जिस प्रकार का जनादेश उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को दिया है, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का हौसला बुलंद हुआ है। पूरी मेहनत के साथ जनता के बीच में जाएंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, जनता के काम को कराएंगे और निश्चित रूप से हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बनेगी। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हो और बीजेपी की नीति है कि संविधान के अंदर कुछ चेंजिंग करके संविधान को बदला जाए, तो उसके लिए क्या बीजेपी को संविधान अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं? इसके लिए कोई गाइडलाइंस है? जनता ने स्पष्ट रूप से संविधान को छेड़छाड़ न करने के लिए स्पष्ट संदेश भाजपा को दे दिया गया है। इसके बावजूद भी अगर भाजपा ने कोशिश करी संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की, तो सब सड़कों पर होंगे। नहीं, कोई ऐसा रूल रेगुलेशन तो होगा या कोई ऐसा लॉ होगा, अगर हम किसी चीज को परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ तो बहुमत चाहिए प्रदेश का या देश का। संविधान को परिवर्तित करने के लिए ही ये 400 पार का नारा दे रहे थे। उसके लिए 400 से अधिक सांसदों की आवश्यकता है, इसलिए ये नारा दे रहे थे, जिसे जनता के द्वारा नकार दिया गया है। अच्छा, जैसे अयोध्या की सीट कहते हैं कि रामलला की जन्मभूमि है, पर वहाँ समाजवादी साइकिल की हवा चली है, तो इस पर आप क्या कहोगे? अयोध्या राम जी की और राम भक्तों की नगरी है, अंध भक्तों की नहीं है। जहाँ जहाँ अंध भक्त थे वहाँ बीजेपी चली है और वहाँ राम भक्त थे, इसलिए वहाँ समाजवादी पार्टी जीती है। और समाजवादी पार्टी राम जी का सम्मान करती है, उनका हृदय से आभार करती है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलती है। ये मेरे साथ बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता मनमोहन शर्मा जी।